हाँ जी दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। प्यारे साथी, जेकेएसएसबी मतलब जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपको एक वैकेंसी देखने को मिलने जा रही है। यदि आपने 2 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर डिप्लोमा किया तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो और डिप्लोमा आपकी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात बताएं बेटा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहने वाली है वो 357 वैकेंसी रहने जा रही है और पूरी की पूरी सिविल की वैकेंसी है। बट एक कंडीशन है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल आपके पास मैंडेटरी है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जे एंड के का, ठीक है ना। और अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आओगे तो आप देखोगे 6 तारीख की 6 जुलाई की डेट में आपको एक अपडेट मिल जाएगा जिसका नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और हम आपको कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल रखते हैं, आप वहां के रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये वैकेंसी आपके लिए रहने जा रही है। प्यारे बच्चे, ये एडवर्टाइजमेंट 6 जुलाई 2026 का है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर रहने जा रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 357 है। अच्छा, एक बात और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बच्चे ये फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, 1 अगस्त 2026 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 30 अगस्त 2026 आपका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म फिलिंग का। हाँ जी, पूरे 1 मंथ का टाइम आपको फॉर्म फिलिंग के लिए मिलने जा रहा है। हाँ, कुछ और बातें बता देता हूं जो कि इसी नोटिफिकेशन में अटैच्ड है। बेटा, फॉर्म फी की बात करें अगर ना, तो फॉर्म फी जो रहने जा रही है, फॉर्म फी जो रहने जा रही है वो 600 रुपए रहने जा रही है। 600 रुपीज फॉर्म फी रहेगी। और इसका पूरा का पूरा जो पेपर का पैटर्न रहने जा रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा जिसका सिलेबस ये सेपरेटली जारी करेंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने नहीं बताया, स्पष्ट इस नोटिफिकेशन में बोला है कि हम जब भी जो भी डेट पॉसिबल होगी उसको सेपरेटली हम एक अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर या एक अलग नोटिफिकेशन के थ्रू हम जारी करेंगे। अच्छा, एक बात और बच्चे, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने जा रही है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और बच्चे याद रखिएगा, पूरा का पूरा पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना, ओनली एंड ओनली इंग्लिश में पेपर का लैंग्वेज होगा। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रखी है कि 600 फीस रहने जा रही है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसका सिलेबस, और सिलेबस बहुत आसान है इसका। इसका सिलेबस बहुत जनरल सिलेबस है, चूंकि इसके पहले जे एंड के की वैकेंसी, जेकेएसएसबी की वैकेंसी आई थी जिसका सिलेबस हम लोगों ने देखा था। बहुत इजी सिलेबस रहता है, बहुत डिफिकल्ट सिलेबस नहीं बनाता है ये। और पेपर भी जब बनाता है ना, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन को नहीं सेट करता। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हो तो बच्चे आपके लिए गोल्डन मौका है ये, आप इसको मिस मत होने देना। हाँ, और जस्ट आपके पास अभी 1 महीने फॉर्म फिलिंग डेट मिलने जा रही है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका कब एग्जामिनेशन का डेट आने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, थोड़ी सी और कुछ बातें बता देता हूं बच्चे। इन्होंने टोटल वैकेंसी तो स्पष्ट लिख रखा है कि 357 है, आप देखोगे यहाँ पे। लेकिन यहां पर अगर ध्यान देंगे ना आप, तो बच्चे ये हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके लिखा हुआ है बोल्ड करके कि सर, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, जो है वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हाँ, अगर बात करें एज लिमिट, तो डेफिनेटली एज लिमिट बहुत अच्छी मिलने जा रही है। लगभग आप 43 साल 44 साल ऐसे करके आपकी जो है एज लिमिट मिलने जा रही है। और अगर आप जो भी किसी भी जो है कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप रिजर्वेशन के हकदार हैं, तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ जी, क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्पष्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके पास 2 ईयर या 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। और हाँ सर, एक बात और केवल वही स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल है जिनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट एडवर्टाइजमेंट डेट से, या ऐसा बोलो जिनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है आपके फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट से पहले आ जाएंगे। यदि आपका मतलब आप किसी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो और आपका रिजल्ट अगर 30 अगस्त से पहले आने की संभावना नहीं है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब केवल और केवल इन्होंने पास आउट स्टूडेंट को एलिजिबल रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म फी की इन्होंने बात बता ही दी थी, 600 रुपए, जो कि आपको मैं यहां बता देता हूं कि फॉर्म फिलिंग जो इन्होंने बताया है स्पष्ट रूप से, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखिएगा, फी पेबल 600 है। ऑल कैंडिडेट, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको 600 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। हाँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई देखो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की कोई भी बात मेंशन नहीं कर रहा हूं। हाँ, सेपरेटली किसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम आप जानकारी दे देंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात क्या,
तो इन्होंने कहा एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, केवल इंग्लिश के लैंग्वेज में होंगे, लोकल लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला नेगेटिव मार्किंग भी होगा ईच रॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में 1/4 की, स्पष्ट मेंशन किया है कि ईच रॉन्ग क्वेश्चन की जो है रिस्पेक्ट में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। हाँ, सिलेबस फॉर द पोस्ट की बात क्या है, सिलेबस की बात करें तो इन्होंने कहा द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेके एसएसबी। इन्होंने कहा मैं सिलेबस जारी करूंगा और जो कि स्पेशली जेके एसएसबी की ऑफिशियल साइट पर मैं इस सिलेबस को दे दूंगा। अभी इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस को अटैच्ड नहीं किया है, ठीक है ना। यही इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, बने रहे आरडब्ल्यूटी क्लासेस पर, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी।